से भरा एक छोटा सा चैम्बर पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ और तभी आते हैं जज रविंद्र कुमार जोशी। रविंद्र कुमार जोशी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और ये उम्मीद की जाती लगती है कि अब शायद सलमान से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी और सुनवाई शुरू होती है। और सबसे पहले सलमान के वकील बोलना शुरू करते हैं। महेश बोड़ा, सलमान के वरिष्ठ वकील, जो इस मामले में लगातार 2 दिनों से अदालत में बहस कर रहे हैं। आधा घंटे तक आज भी उन्होंने अदालत में बहस की, तमाम मुद्दों को उठाया। महेश जी, जब आपने बहस शुरू की तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं था कि आज ये जज सुनवाई करेंगे कि नहीं? हमारे मन में जरूर था, लेकिन ये सवाल उठा ही नहीं वहाँ पर। और क्योंकि हमें, जो मैं कल भी कह रहा था, आज भी सुबह मैंने कहा चैनल्स पर कि ऐसा कोई नियम या कानून नहीं था जो कि ट्रांसफर हो जाए तो वो और बेल एप्लीकेशन नहीं सुन सकता। और मुझे लगता है कि जज वाज आल्सो कन्विंस, तो इस मुद्दे को उठाया नहीं गया कि उनका ट्रांसफर हो गया तो वो इसको नहीं सुनेंगे। स्टेट वे उन्होंने कहा हाँ बोलिए जो कुछ कहना है। तो हमने कुछ बोलना शुरू किया, बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा साहब मेरी बहस पूरी नहीं हुई, तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहस करी, फिर हमने उसका वापस काउंटर दिया और कुल मिलाकर वो अपनी चीज़ों को वापस रिटेटेड किया, बताया हुए कि बेसिकली जो जमानत पर, क्योंकि कोर्ट भी बार बार कहता है कि मेरिट पर हम अपील की बहस नहीं सुन रहे, सिर्फ क्योंकि मेरिट पर कुछ ना कुछ तो मुद्दे उठते ही हैं जो हमने उठाया कि भाई मेरिट पर भी कोई केस नहीं बनता। और जहाँ तक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का सवाल है, हमारे मुख्य रूप से 3 मुद्दे हमने वहाँ रखे थे कि जिस व्यक्ति ने 20 साल तक मिसयूज ऑफ लिबर्टी नहीं की है, 20 साल तक पूरी इतनी लंबी ट्रायल को फेस किया है, हर दिन उसने जब भी कोर्ट ने उसको बुलाया तो वो व्यक्ति बिजी शेड्यूल के बावजूद भी यहाँ आया है, और अपील को तय होने में बहुत समय लगेगा क्योंकि अभी सैकड़ों अपीलें इस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो हमारा नंबर पता नहीं उन अपीलों के बाद आएगा, तो जब तक अपील की सुनवाई नहीं होती बेल दे देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये आर्गुमेंट बेसिकली रखे गए थे। और लिबर्टी का सवाल है, कल हमारी अपील अलाउ हो जाएगी तो आदमी जेल में इतने दिन क्यों रहेगा? क्योंकि अगर अपील में कोई खिलाफ ऑर्डर आएगा तो उस स्टेज पे देखा जाएगा, इसलिए बेल दे देनी चाहिए। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा लगता है आपको, जिसपे ये कहा जा सकता है आप आपके मुवक्किल को जमानत पर रिहा करवा पाए? बेसिक मुद्दा यही है 389 का। और इसके साथ साथ भी मेरिट पर देखा जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए देखा जाता है कि मेरिट के हिसाब से कोर्ट इस कंक्लूजन में पहुंच सकता है कि भाई अपील के अंदर भी कितना दम है। और हमने मेरिट पर भी पूरी बहस, कल तो बहुत लंबी बहस मेरिट पे की थी, आज भी उसको टच कर बताया कि मेरिट पर भी हमारा केस बिल्कुल बढ़िया है और कोई एविडेंस हमारे खिलाफ नहीं है सिवाय एक तथाकथित आई विटनेस के जो अनरिलायबल है। भाई जी, सबसे बड़ी बात, अब जब 2 बजे अदालत फिर से जुटेगी, जज रविंद्र जोशी जो है बाहर आएंगे, तो क्या किसी तरीके की बातचीत होगी या सीधा फैसला फैसला होगा? अब फैसला आएगा जी, और हाँ। सिर्फ नामंजूर या मंजूर जैसी? हाँ, जो भी फैसला, जो भी कोर्ट फैसला देगा वो 2-3 बजे जितने बजे भी देगा, उन्होंने हमसे कहा है कि आज दे देंगे। जी, वैसे सवाल मेरा काल्पनिक है, लेकिन मैं आगे की परिस्थितियों की बात करूं, अगर सलमान की जमानत मंजूर होती है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? सर, जमानत मंजूर होने के बाद में एक रिलीज ऑर्डर निकलता है, यहाँ से ऑर्डर जाएगा लोअर कोर्ट के अंदर, वहाँ से एक रिलीज ऑर्डर निकलेगा और वो जेल में जाएगा और यहाँ बेल बॉन्ड्स भरे जाएंगे और उसके बाद में रिलीज हो जाएगा। तो ये माना जा सकता है सूर्यास्त से पहले? श्योर। अगर हमारे पक्ष में ऑर्डर आता है तो आज सलमान खान बाहर आ जाएंगे। जी, तो सलमान और उनके परिवार के साथ साथ लाखों करोड़ों प्रशंसकों के लिए एक राहत की बात आगे के लिए, फिलहाल फैसला आना बाकी है, लेकिन अगर फैसला आता है सलमान के पक्ष में तो प्रक्रिया को सूर्यास्त से पहले पूरा किया जा सकेगा और सलमान जेल से बाहर आ पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी जो इस वक्त की स्थिति है कि 2 बजे अदालत बैठेगी। जज रविंद्र कुमार जोशी दोनों पक्षों को सुन चुके हैं और उनको सिर्फ अपना फैसला सुनाना है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज, जोधपुर। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ ABP न्यूज पर।